हाँ जी गाइज, क्या हाल आपके। तो गाइज एज ऑल ऑफ यू नो दैट कि नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक में बजट आ रहा है एंड वी आर हेयर विद ऑल इन वन वीडियो जिसमें हम सभी रेलवे स्टॉक्स कवर करेंगे और क्या हमें इनके ऊपर क्यों फोकस करना है और क्या लेवल हो सकता है, कौन सा स्टॉक रडार पे रहना चाहिए, वो सारी बातें करेंगे। और सभी लोगों को पता है कि रेलवे स्टॉक्स में हमने काफ़ी पैसा बनाया, 6-6 गुना पैसा किया है, 5-5 गुना पैसा किया है। तो अब क्या करना चाहिए, अल्टीमेट डिसीजन क्या है, वो बात करेंगे। अब पहले बता दूं कि वेडनेसडे को मार्केट में बड़ी गिरावट आई थी, अब लोअर सर्कल लगे रेलवे स्टॉक्स में। वहीं पे गाइज मैंने आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, पिछली वीडियो आप जाके देख सकते हो, वही है रिसेंट हमारी वीडियो। वहां पे बोला था कि थर्सडे को आपको रिकवरी देखने को मिलेगी, हो सकता है कि छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग आए थर्सडे को। वैसा हुआ, पहले छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग थी, फिर उसके बाद गाइज रिकवरी होगी थी थर्सडे को। तो गाइज आपको हमारे साथ बने रहना चाहिए अगर आपने बिल्कुल अच्छे वाली वो एक होती है ना डिसीजन की, हाँ, जिसमें हमें आप रिस्क फ्री रह के पैसा कमाने का मौका होता है, वो वाली डिसीजन लेनी है। तो आपको हमारे साथ बने रहना चाहिए। तो एक और अनाउंसमेंट गाइज, कल को मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ, वहाँ पे मैं आपको विन विन सिचुएशन में कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग में रहा जाए, क्योंकि बजट का वीक है। तो गाइज यहाँ पे काफ़ी पैसा बनता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के साथ आपको पैसा बनाना है। वो कल को मैं वीडियो बनाऊंगा, डेडिकेटेड वीडियो, उसी के रिगार्डिंग हमारी पहली वीडियो होगी जिसमें आपको 100% पैसा कमाने का मौका मिलेगा। अब गैस देखिए, अब मैं आपको लेके चलता हूँ रेलवे स्टॉक्स की ओर। तो गैस यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 5 शेयर्स के चार्ट लगा रखे हैं, रेलटेल, आयरेडा, आयरकॉन एंड आरबीएनएल। सबसे बड़ी बात, सभी भागे हुए शेयर है, पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी कुछ ज़्यादा। आईआरएफसी और आरबीएनएल तो गाइज कम भागे, 1% के आसपास, वहीं पे आयरकॉन 2% भागा है। आयरेडा और रेलटेल में तेजी थी, रेलटेल में इनके रिजल्ट अच्छे हैं तो आपको तेजी देखने को मिली, और आयरेडा में 5% का अपर सर्कल लगा हुआ था। अब हमें क्या लग रहा है बजट में क्या चीज़ें हो सकती है, बिल्कुल क्लियर कट अगर आपको मैं डिसीजन बताऊं कि हमारे टारगेट क्या होने चाहिए 1 से 1.5 साल के। देखिए मेरे अकॉर्डिंगली जो मैंने 2024 के इन शेयर्स के टारगेट रखे थे ना, ये ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने इतनी बढ़िया, इतनी अमेजिंग इन्होंने रिटर्न दी है जनवरी में ही। तो गाइज मैं तो बहुत खुश हूँ, जितना भी हमारा पोर्टफोलियो इतना बढ़िया हो चुका है इन शेयर्स के कारण, क्योंकि सारे के सारे शेयर पड़े हुए हैं। तो गाइज अब ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना चाहिए, बट हाँ गाइज फिर भी मैं आपको बता दूं कि अगले जो हमारे नेक्स्ट टारगेट है वो क्या हो सकते हैं और बजट में कौन से सेक्टर के रिगार्डिंग बड़ी न्यूज़ आ सकती है। सबसे पहले आयरेडा के बारे में बात करूं तो गाइज आपको ये बात पता होगी कि ना सितंबर अक्टूबर के आसपास ना एक न्यूज़ आई थी, हमने वीडियो भी बनाई थी उसके रिगार्डिंग। वहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया था, कुछ फंड रखा था जिसमें जो रीन्यूएबल एनर्जी के तहत जो सोलर रूफटॉप पैनल होते हैं वो डिप्लॉय करने हैं रेलवे स्टेशन के ऊपर, ठीक है ना। तो गाइज रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशन होनी है, तो वहाँ पे मुझे लगता है गाइज कि आयरेडा को एक बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ये भी बोल सकती है, अनाउंसमेंट कर सकती है कि जितनी भी वो रेलवे स्टेशन की जो रीडेवलपमेंट हो भी रही है और साथ में एक्स्ट्रा रीडेवलपमेंट होनी है, तो वहाँ पे जो सोलर रूफटॉप पैनल हो जाएं। तो गाइज अगर ऐसा कुछ होता तो आयरेडा को सीधा सीधा बेनिफिट होएगा। तो यहाँ से अब ये मत मान के चलिए कि 170 का हो गया, 33 का इसका आईपीओ आया था तो बहुत भाग चुका है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे 450 के भी इसके लेवल दिखते हैं, और हाँ हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको, क्योंकि गाइस देखिए ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होकर ना नुकसान हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं ऑलरेडी काफ़ी भाग चुका है पिछले 3 से 4 महीने में, जब से भी ये आ रखा है, लिस्ट हो रखा है, 3-4 महीने भी नहीं हुए अभी। तो गाइस आपको ये रख के चलना चाहिए कि अगर आपने 450 का इसका लेवल देखना है ना, तो आप मिनिमम 1-1.5 साल आप इसमें वेट करिए, हो सकता है उससे पहले देखने को मिल जाए बड़ी न्यूज़ के चलते हुए। बट हाँ, आप अपने माइंड सेट में ये रख के चलिए कि हमने 1-1.5 साल रखना है, तो आपको 450 के लेवल दिख जाएंगे। तो ये तो गाइस विन विन सिचुएशन इस शेयर में रह सकती है आपकी। हाँ थोड़ी बहुत ही प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है बजट के बाद, वो भी मैं बताऊंगा क्यों आएगी पूरे सेक्टर के रिगार्डिंग, वो मैं आपको जो एक कॉमन पॉइंट होता है वो बताऊंगा। अब गाइस रेलटेल की बात करूं, गाइस देखिए रिजल्ट के चलते हुए पिछले ट्रेडिंग सेशन में भागा है शेयर। और गाइस आपको ये भी बात पता होगी, पहले हम ना आरबीएनएल, आईआरएफसी, आयरकॉन और रेलटेल की वीडियो बनाते थे, आयरेडा तो बाद में आया, आपको पता 2-2.5 महीने हुए इसको भी लिस्ट हुए। तो गाइस वहाँ पे जितने भी जो तीनों स्टॉक है ये ज़्यादा भाग गए कंपेरेटिवली रेलटेल से। अब रेलटेल ने जितना 92 जो इसका आईपीओ प्राइस है वहां से 435 होने के लिए टाइम लिया ना, आगे इतना टाइम नहीं लेगा, ये मैं आपको बात क्लियर कर दूं। ये आपको जल्दी 750 का भी देखने को मिल सकता है। वही बात है, मिनिमम 1 से 1.5 साल की पॉइंट ऑफ व्यू से चलिए, हो सकता है उससे कम टाइम में भी हो जाए, बट हाँ एक होता है ना कि ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना है, ठीक है ना। तो ये भी 750 का होने के पूरे चांसेस है। और गाइज अब मैं बात कर लेता हूँ आईआरएफसी और आरबीएनएल। तो गाइज वन कॉमन पॉइंट, दोनों बहुत भयंकर भागे हुए हैं। और गाइज मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि नो डाउट कि रेलवे सेक्टर में इन दोनों कंपनीज को बेनिफिट होगा ही। जब कोई भी काम रेलवे सेक्टर में होता तो इन दोनों कंपनीज को बेनिफिट होता है, क्योंकि ये फिनांस करती है, ठीक है ना, आईआरएफसी वगैरह।
तो अब यहाँ पे आपको ये बात समझ के चल रही है, मैं कहता हूँ बजट के दिन अच्छी न्यूज़ भी आ जाएगी, ये भाग भी जाएगा। बट वही बात है ना, कुछ लोगों ने इसको सिर्फ बजट तक रखा हुआ है, तो वो क्या करेंगे, वो वहाँ पे ना फिर बेचेंगे भी कि हाँ भाई बजट की टाइम पे जो अनाउंसमेंट से तेजी आई है उसको ले लेते हैं, फिर उसके इमीडिएटली एक आधे ट्रेडिंग सेशन में इसको बेच देते हैं। इन दोनों को मैं बोल रहा हूँ। तो गाइस वहाँ पे फिर एक सेलिंग प्रेशर भी आ सकता है बजट वाले दिन या फिर उससे एक दो ट्रेडिंग सेशन के बाद। तो वहाँ पे आपको घबराना नहीं है, आपको ये होना चाहिए। देखिए गाइस अल्टीमेटली इसके भी 350 के टारगेट है, इसके भी काफ़ी ऊपर के टारगेट है, बट यही है कि अगर आप इन्वेस्टर हो, टाइम दे सकते हो, फिर आपको बेनिफिट होगा। अदरवाइज अगर छोटी मोटी कंसोलिडेशन आती है तो आपको घबराने की बात नहीं है, ऐड ही करने चाहिए नीचे आते हुए, ठीक है ना। अब आयरकॉन की बात करूं तो गाइज इस शेयर के रिगार्डिंग भी मैं काफ़ी, देखिए गाइज ये एक ऐसा सुपर उत्तम स्टॉक है, हमने आपको 84 के ऊपर बोला था, उसके बाद इसका स्प्लिट हुआ, जो हमारा एवरेज प्राइस है 42 बन जाता है। तो इस वहाँ से 247 कहने का मतलब 6 गुना 5 गुना पैसा, 5.5 6 गुना पैसा इसने कर दिया है। तो वहाँ से गाइज अब अभी भी ये एक अट्रैक्टिव स्टॉक है, मैं बता दूं आपको, ठीक है ना। तो इसको भी आप देख सकते हैं कि ये भी 450 500 का हो जाएगा, बस टाइम देने की बात है। अब जो रेलवे सेक्टर है ये आपसे टाइम डिमांड करेगा, मैं आपको क्लियर बात बोल रहा हूँ, टाइम डिमांड करेगा। उसके पीछे का रीज़न क्या है, देखिए गाइस काफ़ी लोगों ने, जैसे मैंने आपको बताया था कि रेलवे बजट में काफ़ी एक्सपेक्टेशंस लगा रखी हैं, ठीक है ना। हो सकता है कि वो एक्सपेक्टेशंस के ऊपर गवर्नमेंट अच्छी उतरे, बट फिर भी गाइस कुछ लोग ऐसे होते हैं वो ना सिर्फ रैली का इंतजार कर रहे होते हैं। उनको, काफ़ी लोगों को पता है कि जब रेलवे बजट आएगा ये शेयर भागेंगे, तो कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं ना जो उस रैली का फायदा लेके इसमें से निकलने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ पे अगर छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो आपको तब स्ट्रॉन्ग रहना है, अदरवाइज इन शेयर्स को बेचने की कोई मुझे नहीं लगता है ज़रूरत है। और गाइज मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आने वाले 8 से 10 साल में ना जो आपको रिटर्न इंडिया की शेयर मार्केट देगी ना, तो उतनी रिटर्न आपको कहीं और नहीं मिलने वाली। और जो आप लोगों ने ये शेयर खरीदे हुए हैं, नो डाउट जिन्होंने हमें दे के वीडियोज़ खरीदे हैं ये शेयर, उनके 4 5 5 गुना पैसे हो रखे हैं। अगर यहाँ से आप बेच दोगे तो फिर फायदा ही क्या होगा, अगर किसी और शेयर में भी जाओगे तो रिटर्न तो यहाँ पे भी मिल जाएगी, मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक रहता ना कि जितना आपने नीचे लिया होता कंपाउंडिंग का विद पासेज ऑफ टाइम उतना बेनिफिट होता है, तो आपको होल्ड ही करना चाहिए। जिस प्राइस पे हमने आरबीएनएल खरीदा है ना, तो गैस देखिए 18 रुपये के ऊपर भी मैंने इसको बाय किया था कोविड के टाइम पे। तो गैस कुछ दिन पहले ये 47 रुपीज़ तो एक दिन में चढ़ा हुआ था। तो कहने का मतलब कि आपको जितने के 2.5 शेयर आने थे ना उस टाइम पे, उतना तो अब ये डेली का डेली रिटर्न भी दे रहा है। तो ऐसे हो जाता है कंपाउंडिंग का बेनिफिट। तो आपको बेचना नहीं चाहिए, और आपको 1 1.5 साल तो मिनिमम अपनी नर्व्स को कंट्रोल रख के, अगर कहीं कंसोलिडेशन फेस भी आता है इन शेयर्स में, आपको होल्ड ही करने हैं। और मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले 8 से 10 साल में इंडिया की मार्केट आउट परफॉर्म करेगी ही करेगी वर्ल्ड वाइड। बट हाँ, जो ये पर्टिकुलर शेयर्स हैं ये भी चलते ही रहेंगे, क्योंकि इंडिया में बुलेट ट्रेन भी आनी है, इंडिया में काफ़ी रेलवे प्रोजेक्ट्स भी आने हैं, रेलवे के आपको पता है ट्रैक्स भी बिछने हैं, डिप्लॉयमेंट्स काफ़ी होनी है, तो मेट्रो सिटीज़ काफ़ी बन जाएंगी। आरबीएनएल से बेनिफिट होगा, आईआरएफसी को बेनिफिट होगा, आईरेडा को बेनिफिट होगा, क्योंकि रीन्यूएबल एनर्जी इज़ फ्यूचर, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें इन फ्यूचर होनी ही है, तो आपको यहाँ पे घबराना नहीं चाहिए। अब बात होती है कि ऑप्शन ट्रेडिंग से कैसे पैसा कमाया जाए, तो कल का आपने इंतजार कर लेना, 100% आपको बेनिफिट होगा और बताऊंगा कि कैसे पैसा वो बनता है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।